आप कितने भी हंसो, लेकिन इनसाइड आप क्या हो यू नो वेरी वेल। तो आज का वचन आपके लिए है। आज का वचन आपसे कुछ बात करेगा। सुनिए, मैं वचन को शुरू कर रहा हूं। आज से बहुत साल पहले बाइबल बताती है एक व्यक्ति प्रभु के लोगों को अरेस्ट करने के लिए जा रहा था, और जब वो वहां पर जा ही रहा था तब द बाइबल सेज उसने यीशु को देखा, और यीशु ने उसे कहा, तू मुझे क्यों सताता है? तब उसने कहा, प्रभु आप कौन हो? तब उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सता रहा है। और बाइबल बताती है वह दिन था जब वो व्यक्ति उसके पीछे चलना शुरू हुआ। इस व्यक्ति ने पूरी एशिया में कलीसियाएं बनाई, मुर्दे जिलाए, दुष्ट आत्माएं निकाली। बाइबल बताती है कभी कभी जो लोग उस तक नहीं पहुंच पाते थे, वो कपड़े को अपनी देह से स्पर्श करके उनको देता था, जाओ जो मेरे पास नहीं आ पा रहे हैं उनके ऊपर डाल दो, वो ठीक हो जाएंगे, और लोग चंगे हो जाते थे। एक ऐसा व्यक्ति जब वो प्रभु में आया तो उसके अपने और उसके पराये सब दुश्मन बन गए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वो व्यक्ति है जिसका नाम पौलुस है, और वो पौलुस अपने पत्रों में अंतिम बात लिखता है, और वो कहता है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके पास एक परफ्यूम की बोतल है पर उसमें परफ्यूम नहीं है, लेकिन सालों तक उसमें परफ्यूम पड़ी थी, इसलिए थोड़ी बहुत उसकी खुशबू उसमें रहती है और आप उससे ही काम चला रहे हो? यह बिल्कुल हो सकता है कि आप विश्वासी कहलाए जाते हो, बट यू डोंट हैव फेथ। मेरे पास एक बोतल है परफ्यूम की, मुझे बहुत किसने महंगी वाली परफ्यूम गिफ्ट की थी, तो बॉटल बहुत अच्छी है। परफ्यूम खत्म हो गई है, लेकिन वो मैंने बॉटल रखी है घर में। मैंने कुछ दिन पहले उस बॉटल को खोला और मैंने सूंघा, तो मैंने क्या देखा, अब भी उसमें कुछ खुशबू थी, और मैंने उसको ठक 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 ऐसे किया, एक ड्रॉप भी नहीं निकला, लेकिन खुशबू थी। जब मैं ये कर रहा था तब परमेश्वर मुझे बता रहे थे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें कोई समय था, विश्वास था, लेकिन आज उनके अंदर कुछ नहीं है, जो वो थोड़ा बहुत जो खुशबू उड़ रही है वो उसमें काम चला रहे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पौल कहता है मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। वो कहता है पहले वो कहता है मैंने लड़ाई लड़ी है। कौन सी लड़ाई है पौल? वो कहता है ये लड़ाई फेथ की है। आपको पता है विश्वास में कायम रहने के लिए लड़ना पड़ता है। अगर आपने लड़ना बंद कर दिया, आपके अंदर बिल्कुल उस बोतल की तरह ही रहेगा। आप अपने लाइफ में बार बार ऑब्जर्व करोगे कि जब भी पास्टर कहता है हाथ उठा, तो मैं हाथ तो उठाता हूं, लेकिन जब मेरे ऊपर प्रॉब्लम्स होती है मैं गलत बिहेव करने वाला व्यक्ति बन जाता हूं। मैं कुड़कुड़ाता हूं, मैं फ्रस्ट्रेट होकर लोगों पे चिल्लाता हूं, और मैं अपना बिहेवियर से दूसरों को हर्ट करता हूं। आप जानते हैं फेथ कितना इंपॉर्टेंट है? आप जानना चाहते हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं? सब यहां देखिए, द बाइबल सेज मेरा धर्मी जन 40 दिन के उपवास से जीवित रहेगा। द बाइबल सेज मेरा धर्मी जन लंबी लंबी दुआओं के कारण जीवित रहेगा। द बाइबल सेज मेरा धर्मी जन बहुत अन्य भाषा बोलने के कारण जीवित रहेगा। आप जानते हो बाइबल क्या कहती है? मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। वो क्यों जिएगा? वो क्यों जीवित रहेगा? द रीजन इज क्योंकि वो भरोसा करेगा। आप जानते हो जिन लोगों ने भरोसा नहीं किया वो डिप्रेशन में चले गए, दवाइयों ने उन्हें मार दिया, हत्या हो गई उनकी, वो खत्म हो गए, उनके थॉट्स ने उनको खत्म कर दिया। पर जिनमें फेथ था वो जीवित हैं। कितने सारे लोग मैं आपको दिखाऊं, दे आर इन डिप्रेशन। वो डिप्रेशन में है। आपको पता है डिप्रेशन में क्यों हो? क्योंकि आप में फेथ नहीं है। परफ्यूम की तरफ फेथ है आप में।
जिसका लिक्विड्स कई साल पहले उड़ गया है, और बची कुची वो जो फीलिंग्स हैं, यीशु को मैंने स्वीकार किया था, वही ओल्ड बातें आपके अंदर हैं, बट यू डोंट हैव एनीथिंग न्यू। पौल कहता है मैं विश्वासी सिर्फ बपतिस्मा लेके नहीं हुआ, वो कहता है, आप जानते हो पौलुस के लाइफ में ऐसा क्या हुआ था कि उसे लड़ना पड़ा। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सोचो, प्रभु में आने से पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन जब आप प्रभु में आए तो तकलीफें शुरू हो गई। पौलुस का अनुभव यह था, जब वो मसीह नहीं था तो वो बहुत खुश था, लेकिन जब उसने यीशु को स्वीकार किया, उसके दुश्मन बन गए। वो कंटिन्यू प्रॉब्लम्स में चला, उसे साइड पे पेन होता था। कई बार वो खुदा को कहता था, लॉर्ड हील मी, तू मुझे ठीक कर। कितनी बड़ी बात है, उसके हाथ रखने से मुर्दे जलाए जाते थे, लेकिन खुदा उसे ठीक नहीं करता था। नो पॉल, रहने दे ये। अगर तू घमंडी बन गया, मैं तेरा दुश्मन बन जाऊंगा, क्योंकि मैं घमंडियों का दुश्मन हूं। मैं नहीं चाहता कि मैं तेरा दुश्मन बनूं, इसीलिए मैंने तुझे एक प्रॉब्लम दी है, ताकि तू नम्र बना रहे। अब जानते हो, इतने संकटों में वो व्यक्ति चला था। वो सोचता होगा, यार कितना खुश था मैं, लेकिन कई बार शैतान ने उसको दिखाया होगा, तो कितना खुश था, कितना हैप्पी था जब तो प्रभु में नहीं था, अपनी जिंदगी जीता था। अब देख, तुझे दीन बनना है, नम्र बनना है, सामने वाले हर्ट करते हैं, माफ भी तुझे करना है, तुझे अपनी कमाई का प्रभु को देना है, ये करना है, वो करना है। क्या है यहां पर, चला जा वहां पर। लेकिन पौल ने हर दिन उन ख्यालों को ना करके वो अपने विश्वास में बना हुआ था, वो अपने फेथ में बना हुआ था। विश्वासी एक व्यक्ति ऐसे ही विश्वासी नहीं कहलाता, उसे हर दिन लड़ना पड़ता है। अपने विश्वास में कायम रहने के लिए उसे कुछ लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं। अगर आपने लड़ना बंद कर दिया, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप उस परफ्यूम की बोतल की तरह हो जाएंगे, जिसके अंदर कोई लिक्विड नहीं रहेगा, मात्र बची कुची जो वो खुशबू होगी वो आपको लगाएगी। आपको लगेगा, सिस्टर आप बिलीवर हो? मैं किसी से पूछ रहा था, एक डिप्रेस बहन से मैंने पूछा था, आप बिलीवर हो बहन? हाँ भैया मैं बिलीवर हूं। कुछ बताइए। 96 में बिलीव में आई, 98 में बैप्टिज्म लिया, 2000 में प्रभु ने ये किया, 2000 में वो किया। अब तो मैं डिप्रेशन में हूं भाई। क्यों, क्या हुआ? ये सारी बातों ने मुझे घेर लिया है। आप जानते हो, इस बहन के पास फेथ नहीं है, ये पहले के अनुभवों को पकड़ के जिंदगी जी रही है। जानते हो आपका इश्यू क्या है? लड़ना बंद कर दिया है आपने। अप्रैल में मेरे ब्रदर इन लॉ चले गए, कुछ भी नहीं था उन्हें, आराम से घर से गए एडमिट होने के लिए। 14 दिन के बाद खत्म, लंग्स खराब हो गए, डॉक्टरों ने गलतियां की। 12-13 साल के छोटे बच्चे ने बाप खो दिया, मेरी बहन ने अपना पति खो दिया। कई दुआएं की थी मैंने उसके लिए, रोता था मैं खुदा के सामने उसके लिए। मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु उसको कोविड हुआ है, मेरे जीजाजी हैं, कुछ चंगा कर, अगर ये ठीक हो गए ना, यहाँ पे बिलीव करेंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन 8:35 PM शाम का टाइम था, हमें कॉल आया, ही इज नो मोर। मैं हैरान था, मैं ये खबर घर में बताऊं कैसे, क्योंकि हर एक कोई सोच ही नहीं रहा था ये कुछ होगा। हमें तो लगा था वो ठीक हो जाएंगे। और जब मैं अपने घर गया, मैंने अपने घर के अंदर सबसे पहले अपनी बहन को गले लगाकर उसके सर पे हाथ रख के कहा कि प्लीज परमेश्वर की मर्जी एक्सपीरियंस, परमेश्वर की मर्जी को ग्रहण कर, अब वो नहीं है। अब मुझे बहुत टेंशन ये था, मैं उस छोटे बच्चे को कैसे बताऊं, वो तो वेट कर रहा था अपने बाप के आने का। मेरे लिए सबसे ज्यादा ये सबसे ज्यादा पेनफुल था घर में खबर बताना। जब ये सब हो गया, 2 दिन तक मेरे अंदर ख्याल चल रहे थे, कहां गई दुआएं, कहां गया तुम्हारा यीशु, कहां गया तुम्हारा खुदा? कहते हो ना यीशु जिंदा है, यीशु जीवित है, वो सब ठीक करता है। कहां था? कंटिन्यू मेरे ऊपर फोर्स था ये।
सेवकाई कुछ नहीं है, ये है वो है। तब मैं एक बात सोच रहा था, वन थिंग, क्या खुदा तभी खुदा है जब वो कुछ करे? हां, खुदा तभी खुदा है जब वो कुछ करे। अगर वो चुप बैठा है तो वो खुदा नहीं है। मैंने उस दिन शैतान को कहा, अरे तूने एक ले लिया ना, सबको ले ले। फिर भी कहता हूं यीशु मेरा खुदा है। वो दिन था जब मैंने ये वर्ड कहा, तू एक की बात कर रहा है ना, तुझे चाहिए तू सब ले ले, तू सबको खत्म कर दे। मैं फिर भी कहता हूं वो था, वो है, वो आने वाला है। जब मैंने ये वर्ड कहा, मुझे आज भी पता है 2 दिन के बाद जब मैं अपने ऑफिस में डिस्करेज बैठा हुआ था, ना बाइबल पढ़ रहा था ना मैं प्रेयर कर रहा था, कंटिन्यू मुझे ख्याल आ रहे थे। अब जब मैंने ये वर्ड कहा, शद्रक मेशक और अबेदनगो का, कि वो दे तो भी ठीक न दे तो भी ठीक, जब मैंने ये वर्ड अपने मुंह से कहा तब मैंने एक्सपीरियंस किया। उसके बाद मुझे वो ख्याल आना बंद हो गए। दैट डे ये वर्ड मैंने समझा कि विश्वास में बने रहने के लिए मात्र कलीसिया में जाना ही सब कुछ नहीं होता। हमें कभी कभी स्टैंड होके हमें बोलना पड़ता है। आप जानते हो एक दिन क्या हुआ? सब ध्यान दीजिए, मैं आपको समझाता हूं अपने विश्वास की रखवाली कैसे करते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, आप बहुत आशीष पाएंगे। मैं वादा करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जब तक आप जिंदा है ना, आज के संदेश को आप कभी नहीं भूल पाएंगे। आप जानते एक दिन क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू बाइबल, ये वचन में लिखा गया है, बाइबल में ऐसा लिखा गया है कि एक आदमी को कोढ़ लगा। ये एक स्किन डिजीज है। आप जानते हो कोढ़ में होता क्या है? आई थिंक सब तो नहीं मिलते कोड़ियों से, लेकिन मुझे अपने लाइफ में कुछ कोड़ियों से मिलने का मौका मिला था। आप जानते हो उनकी पूरी स्किन वाइट होती है। इतनी आप उनकी स्किन देखोगे ना, आपको